शरीर से निकल जाएगी तो सत्संग जी परमात्मा में मिल जाएगा। और सत्संग जी विचार करें, ये आत्मा क्या परमात्मा से बाहर है क्या? क्या इस शरीर में आत्मा कैद है क्या जो इससे निकलेगी इसमें मिल जाएगा? नहीं सत्संग जी, ये तो आर पार है, हर वस्तु के आर पार है। तो ये न जायते मृत्यते वा कदाचित्, ये न कहीं जाता है, न आता है, न मरता है, न जन्मता है। तो जिसका अजन्मा है तो इसका जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? सत्संग जी विचार करके देखे सत्संग जी, तो जिसका जन्म हुआ ही नहीं, जन्म होता है पांच तत्व को पांच तत्व में मिल जाना ही मौत है। अर्थात ये मिट्टी का शरीर है सत्संग जी, ये यहां दिखाई दे रहा है। जब ये हलचल बंद हो जाती है सत्संग जी, तो इसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, फिर भी निरंकार यहीं का यहीं रहता है। तो सत्संग जी, वास्तव में भक्ति जो है यहाँ पर करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, तो ये पहले जानना जरूरी है कि वास्तव में भक्ति सतगुरु बाबा जी क्या बताए, भक्ति किस क्रिया का नाम है? सेवा सुमिरन सत्संग करना है क्या भक्ति है? ये तो कर्म है सत्संग जी, तीन कर्म, पांच प्रण। जब लोग पांच प्रण नहीं माने पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। तो सत्संग जी, पांच प्रण को के अनुसार अगर हम जीवन जी रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान हुआ है। इसका मतलब जग न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है। प्रभु को जानना भक्ति नहीं बताया, प्रभु को मानना भक्ति नहीं बताया, प्रभु को प्राप्त करना भक्ति की बताया सत्संग। तो इस निरंकार को प्राप्त कैसे करेंगे? कोई छोटी सी वस्तु कहीं रखा है नहीं, वहां से हम प्राप्त कर ले? ये तो हर जगह पर्याप्त है, प्राप्ति है सत्संग जी। तो प्राप्त करने के लिए बताया हृदय पानी में बाबा जी ने, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है। इसकी जानकारी केवल हुई हमें, इससे इकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। क्या कह रहे हैं? इससे इकमिक, मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान को जीता है, वही मुक्त होगा जो इकमिक हो गया सत्संग जी। इकमिक शब्द क्या है सत्संग जी? मैं भी, मैं आत्मा, ये परमात्मा। मैं आत्मा हूं, तू परमात्मा है। ये संसार भी है, जगत भी है। तो सत्संग जी, मैं भी है और तू भी है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, जब मैं था तब, मैं में जो कर रहा है उसके पास हरि का ज्ञान नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। मैं फिर गया कहां सत्संग जी? मैं का मतलब दो भाव है इसमें। मैं से मतलब ये शरीर है, ये मेरा ये शरीर है, हाथ है, सर है, मैं हूं, मैं सुंदर हूं, मेरे पास पैसा है, मैं धनवान हूं, या कुछ भी हूं, मैं कुछ हूं, ये मैं भाव है सत्संग जी। और जो कुछ है सो तू ही है, अर्थात एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, तू ही है। जो कुछ है सो तू ही है। लिखा है हृदय अवतार वाणी में, सूरज में है तेज, सूरज में जो तेज है रोशनी तू है, फूलों में खुशबू तू है, चंद्रमा में शीतलता तू है, गंगा के पानी में निर्मलता तू है, सब कुछ तू ही है। तो जो दिखाई दे रहा है वो परमात्मा ही है। और सत्संग ये केवल ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी तू आप निरंकार। दास का एक ही भाव पाने का अद्वैत एकत्व, एक ही तत्व है, दूसरा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा के सिवा किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। तो सत्संग जी और सभी महापुरुष अपने अपने भाव रखेंगे, क्योंकि सत्संग जी इतना अमोलक ज्ञान है जो सतगुरु के इंसान करोड़ों में धरती पर है, लेकिन सत्संग जिसको सतगुरु अपना ये शरण लगा लेता है, जिसको ये देना चाहता है, उस घट में खुद ये प्रकट हो जाता है। तो सत्संग जी अरदास प्रार्थना है
क्या उस तरह से सतगुरु ने हमें जिस तरह से अपने चरणों से लगाया है साथ संगत जी, उसी तरह से लगाए सेवा सुमरन सत्संग करते हुए। और साथ संगत जी, हर गुरुसिख को, हर इंसान को, दुनिया में कोई भी 84 लाख जोनी है, सब में प्रभु को, एक परमात्मा को देखना है। सब में परमात्मा कण कण में इस निरंकार समाया हुआ है। सब में प्रभु को देखना ये ज्ञान है, और सब कुछ प्रभु ही है, ये ब्रह्म ज्ञान है। सत्संग जी प्यार से कहना, सत्संग जी प्यार से बोलिए। नाम निरंकार जी।